तोते ने शातिर अंदाज में कहा, रानी जी, गुप्त मंत्र ऐसे भरी महफिल में नहीं बताए जाते। अपनी दासियों को बाहर भेजो, मैं यह मंत्र तुम्हारे कान में फूंकूंगा। रानी ने लालच में आकर दासियों को बाहर कर दिया। जैसे ही रानी मंत्र सुनने के लिए अपना कान तोते के पास ले गई, तोते ने अपनी नुकीली चोंच से रानी के गाल पर इतनी जोर से वार किया कि रानी चीखती हुई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तक वह संभलती, तोता खिड़की से उड़कर आसमान में गायब हो चुका था। रानी ने गुस्से में अपने वाद छुड़वाए, लेकिन हीरामन बहुत दूर निकल चुका था। चंद्रावती पहुंचकर तोते ने राजा को बताया, महाराज, राजकुमारी का रूप तो ऐसा है कि ऋषि मुनि भी अपना तप भूल जाएं, लेकिन उसका हृदय एक नागिन से भी ज्यादा जहरीला है। उसने मुझे मीठी बातों में फंसाकर मार डालना चाहा। मैं बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर आया हूँ। राजा वीरसेन ने मुस्कुराते हुए तोते की पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत कर मेरे दोस्त, अब उस अहंकारी रानी का गुरूर मैं खुद तोड़ूंगा। अगले ही दिन राजा ने अपना राजपूती पाना पहना, हथियार बांधे, तोते को साथ लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर मोदिनीपुर की ओर कूच कर दिया। मोदिनीपुर के द्वार पर पहुंचकर वीरसेन ने पहरेदारों से अपना संदेश राजकुमारी तक भिजवाया। जब सत्यभामा को पता चला कि चंद्रावती का राजा आया है, तो उसने घमंड में कहा, क्या वह मेरी खौफनाक शर्तों से वाकिफ है? अगर है तो उसे अतिथि गृह में ठहराओ। रात ढली, महल को दियों से सजाया गया। रानी सत्यभामा पूरे 16 श्रृंगार करके अपने सिंहासन पर बैठी और राजा वीरसेन को बुलवा भेजा। वीरसेन पूरी शानो शौकत के साथ उसके सामने जाकर बैठ गए। रानी ने अपनी तीखी नजरों से राजा को देखा और बोली, राजन, अगर मेरे 10 सवालों के जवाब आपकी जुबान लड़खड़ाए बिना निकल गए और चौसर में आपने मुझे मात दे दी, तो यह सत्यभामा आपकी दासी बन जाएगी। लेकिन अगर आप चूके तो इस तहखाने की बेड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं। राजा वीरसेन ने बिना किसी खौफ के कहा, शुरुआत करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न सत्यभामा ने पूछा, बताओ राजन, वह कौन सा तालाब है जिसमें पानी नहीं होता? वह कौन सा पेड़ है जिसकी कोई डाल नहीं होती? वह कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते? और वह कौन सी मौत है जो बिना समय के आती है? वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और कहा, राजकुमारी, इंसान की आंखें वह तालाब हैं जिसमें पानी नहीं बल्कि आंसू होते हैं। मृत्यु वह पेड़ है जिसकी कोई डाल नहीं होती। इंसान की आत्मा वह पक्षी है जिसके पंख नहीं होते पर वो कभी भी उड़ जाती है। और नींद वह मौत है जो हर रात बिना समय के इंसान पर हावी हो जाती है। दूसरा प्रश्न, वह कौन सा तपस्वी है जो रोज तपस्या करता है? वह कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? वह कौन है जो सारे रस उगलता है? और वह कौन है जो सारे रस खा जाती है? राजा का उत्तर, संसार का सबसे बड़ा तपस्वी सूर्य है जो हर दिन जलकर तपस्या करता है। ब्राह्मण है जो नित्य सुबह स्नान कर शुद्ध होता है। देवराज इंद्र वर्षा के रूप में सारा रस उगलते हैं। और यह हमारी धरती माता है जो उस सारे रस को अपने भीतर पी जाती है। तीसरा प्रश्न, राजन, ऐसा क्या है जो एक स्त्री कभी नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो विशाल समुद्र में भी नहीं समा सकता? और क्या है जिसे प्रचंड अग्नि भी जला नहीं सकती? और वह क्या है जिसे खुद काल भी नहीं खा सकता? राजा का उत्तर, हे राजकुमारी, एक स्त्री कभी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। इंसान का यश इतना बड़ा होता है कि वह समुद्र में भी नहीं समाता। इंसान का धर्म वह शक्ति है जिसे आग नहीं जला सकती। और इंसान का कमाया हुआ नाम समय के चक्र से भी परे है, जिसे काल भी नहीं खा सकता। राजकुमारी हैरान थी, उसने आज तक ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं देखा था। चौथा प्रश्न, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 60 गज का और मरने के बाद अनंत हो जाता है? यह इंसान या किसी भी वस्तु की परछाई है राजकुमारी। सुबह में यह 30 गज लंबी होती है, दोपहर में सिकुड़कर 4 गज रह जाती है, ढलती शाम में फिर 60 गज की हो जाती है और रात के अंधेरे में यह पूरे ब्रह्मांड में अनंत हो जाती है। पांचवा प्रश्न, वह क्या है जो संसार में हमेशा बदलता रहता है लेकिन फिर भी वह कभी नहीं बदलता? वह है परिवर्तन का नियम। इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, सब बदलता है, लेकिन हर चीज बदलेगी। यह नियम अपने आप में परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता। छठा प्रश्न, अगर इस दुनिया में हर चीज हमारा भाग्य पहले से ही तय है, तो फिर इंसान को कर्म करने की क्या जरूरत है? राजा का उत्तर,
भाग्य और कर्म एक रथ के दो पहिए हैं राजकुमारी। भाग्य हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से हम अपना भविष्य लिखते हैं। अगर किसान सोचे कि भाग्य में होगा तो फसल खुद उगाएगी और वह खेत में बीज ही ना बोए तो वह भूखा मरेगा। कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। 7वां प्रश्न, इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा का उत्तर, मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन देता है। यह मन ही है जो हमें सत्य असत्य, प्रेम घृणा और मोह वैराग्य के जाल में फंसाता है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें धोखा दे रही है, जबकि दुनिया सिर्फ एक आईना है। जो हमारे मन के भीतर चल रहा होता है, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। 8वां प्रश्न, अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो इंसान दुख से इतना खौफ क्यों खाता है और सुख को मुट्ठी में क्यों कैद करना चाहता है? यह मनुष्य के अज्ञान का परिणाम है। वह भूल जाता है कि सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं। जब इंसान सुखी होता है तो उसके अहंकार को लगता है कि दुनिया उसके नियंत्रण में है और वह इसे हमेशा के लिए रोक लेना चाहता है। लेकिन जब दुख आता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। सत्य यह है कि दोनों ही मुसाफिर हैं, जो आएंगे और चले जाएंगे। 9वां प्रश्न, हे राजन, क्या यह दुनिया, यह राजमहल, यह रिश्ते सच्चे हैं या केवल एक भ्रम? राजा का उत्तर, यह संपूर्ण संसार एक भ्रम है राजकुमारी। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या। केवल ब्रह्मा सत्य है, जगत माया है। जो चीज हमेशा के लिए टिक नहीं सकती, वह सत्य कैसे हो सकती है? जैसे रात में देखा गया सपना जागने पर टूट जाता है, वैसे ही यह दुनिया भी जागृत अवस्था का एक सपना है। सत्य केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन है। 10वां और अंतिम प्रश्न, अगर आत्मा और परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं, तो मनुष्य को अपने जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ याद क्यों नहीं रहता? राजा का उत्तर, क्योंकि यह प्रकृति का हम पर सबसे बड़ा उपकार है राजकुमारी। प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है। अगर मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के दुख, धोखे, रिश्ते और दर्द याद रह जाएं, तो वह कभी भी नया जीवन नहीं जी पाएगा। वह उन्हीं पुरानी बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। स्मृतियों का नाश ही नए सृजन की शुरुआत है। पुरानी यादें मिटती हैं, तभी जीवन में नए रंग भरे जा सकते हैं। सत्यभामा अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे का सारा अहंकार अब सम्मान में बदल चुका था। उसने झुककर राजा का अभिनंदन किया और बोली, अद्भुत राजा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हूँ। आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, पर अभी एक शर्त बाकी है, चौसर का खेल। राजा वीरसेन मुस्कुराए, जो खुद चौसर के अजय खिलाड़ी थे। खेल शुरू हुआ और कुछ ही प्रहारों में राजा ने अपनी चालों से राजकुमारी सत्यभामा को चौसर के पटल पर भी पूरी तरह से हरा दिया। सत्यभामा खुशी खुशी अपने पिता राजा वज्रसेन के पास गई और उन्हें अपनी हार और राजा वीरसेन की विजय का समाचार दिया। राजा वज्रसेन खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत वीरसेन को बुलवाया और कहा, हे प्रतापी राजा, आपने मेरी पुत्री का घमंड तोड़कर उसका दिल जीता है। मैं एक शुभ मुहूर्त निकालकर अपनी बेटी का विवाह आपके साथ संपन्न करूंगा। लेकिन तभी कहानी में वह मोड़ आया जिसने सबको सन्न कर दिया। राजा वीरसेन ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह विवाह मेरे साथ नहीं हो सकता। राजकुमारी सत्यभामा मेरी नहीं बल्कि किसी और की अमानत है। राजा वज्रसेन और सत्यभामा दोनों हैरान रह गए। यह आप क्या कह रहे हैं राजन, पराई अमानत? तब राजा वीरसेन ने उस राज से पर्दा उठाया। महाराज, आपकी पुत्री ने जिन अभागे राजकुमारों को अपने तहखाने में सड़ा रखा है, उनमें से एक राजकुमार अपनी जान बचाकर मेरे राज्य में आ गिरा था। वह आपकी बेटी के प्रेम में अपना राजपाट, अपना मानसिक संतुलन सब खो चुका था। मैंने उस प्रेमी को वचन दिया था कि मैं उसके लिए यह परीक्षा दूंगा। मैंने यह 10 सवालों की अग्नि परीक्षा अपने लिए नहीं बल्कि उस सच्चे प्रेमी के लिए पार की है। मैं सत्यभामा का विवाह उसी के साथ करवाऊंगा। यह सुनकर पूरा दरबार निशब्द रह गया। राजा वज्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। राजन, आप धन्य हैं। इस कलयुग में किसी अनजान व्यक्ति के प्रेम के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने वाला आपके जैसा निस्वार्थ पुरुष कोई नहीं हो सकता। मेरी बेटी अब आपकी अमानत है। आप जिसे चाहें उसे सौंप दें। राजा वीरसेन ने तुरंत हीरामन तोते को चंद्रावती भेजा और उस राजकुमार को ससम्मान मोदिनीपुर बुलाया गया। जब उस राजकुमार ने सत्यभामा को पाया तो उसने रोते हुए राजा वीरसेन के चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने मुझे केवल मेरा प्रेम ही नहीं, मुझे मेरा जीवन लौटाया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा। वीरसेन ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया।
मोदिनीपुर में बड़ी धूमधाम से राजकुमार और सत्यभामा का विवाह हुआ। इसके बाद राजा वीरसेन ने सबसे विदा ली और अपने ज्ञानी हीरामन तोते के साथ वापस अपने राज्य चंद्रावती लौट गए। दोस्तों, राजा वीरसेन और राजकुमारी के 10 सवाल हमें जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाते हैं। दुनिया में सुख दुख प्यार नफरत सब एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा, इसीलिए जो समय आपके पास है उसे शांति और सद्भावना से जिएं। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और परोपकार सबसे बड़ा धर्म। अगर आपको रूप बसंत और सत्यभामा वीरसेन जैसी ऐतिहासिक लोक कथा पसंद आई हो तो हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन कहानियां लाते रहें। शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।